जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो सेशन हमारा है प्राचीन भारतीय इतिहास का खंड। आज यह 66वां वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। इसके पहले हम सिंधु सभ्यता का अध्ययन किए, उसके पहले हम पाषाण काल का अध्ययन किए। अब हम वैदिक सभ्यता पे आने वाले हैं दोस्तों। तो थोड़ा गौर से इस क्लास को देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल पर बने रहिएगा ताकि अच्छी वीडियो आपको मिले और अपने एग्जाम के टारगेट को आप भेज सकें। चलिएगा, वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर वैदिक सभ्यता है क्या। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, कई कारण उसके बने। कोई कहता है बाढ़ से, तो कोई कहता है कि भूकंप आया या पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, कोई कहता है कि आक्रमण हो गए, बाह्य आक्रमण। इस प्रकार से कई लोगों का कई विचार रखा गया। लेकिन वैदिक सभ्यता जब आती है भारत में, तो यह सभ्यता नगरीय ना होकर के कैसी बन गई? ग्रामीण। ये लोग नदियों के किनारे जहां इनको सभी संसाधन उपलब्ध होते थे, वहां पे अपना बसेरा करते थे और वहीं रहते थे और वहीं पे अपना जीवन यापन करते थे। वैदिक सभ्यता को लाने का काम हमारे भारत में आर्यों ने किया था। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आर्यों ने किया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आर्य लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई इस पे भी मत नहीं है, किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है, लेकिन वैदिक जो सभ्यता लाने का काम किया गया वो आर्यों के द्वारा। अब भारत में पहली बार, भारत के इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार हमें साहित्यिक साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं वैदिक सभ्यता से। पहले केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे थे, जिसको जो मिल रहे थे साक्ष्य उसको लिखा पढ़ा नहीं जा रहा था, उसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जितने साक्ष्य मिलेंगे वो लिखे हुए मिलेंगे। जैसे देखिए, जब आएंगे आर्य लोग तो वेद, पुराण, उपनिषद इन सब की रचना होगी, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि अब लिखित साक्ष्य हमारे इतिहास के मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। पहले आप जानिएगा वैदिक सभ्यता कब से कब चली। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये औसतन टाइम पीरियड है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये औसतन है। 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व है दोस्तों, ईस्वी मत कर दीजिएगा, ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। जैसे जैसे ईसा पूर्व में घटते आएंगे तैसे ईस्वी की तरफ हम बढ़ते आएंगे। ओके दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया वैदिक सभ्यता को। एक को कहा गया पूर्व वैदिक काल और एक को कहा गया उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए ऋग्वैदिक काल भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वेदों में जिसकी रचना हुई ऋग्वेद की, वो कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ओके दोस्तों, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, आप जानते हैं ना, कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपने पढ़ा ही है। इन चारों वेदों में पहला वेद कब लिखा गया? पूर्व वैदिक काल में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला, अन्य 3 वेद इसी में लिखे जाते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो ख्याल रखिएगा थोड़ा दोस्तों, ठीक है ना। चलिएगा, कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। जो उच्च है, ज्ञानी है, वो क्या है? आर्य है। क्योंकि इनका साहित्यिक जो समृद्ध था, बहुत ही उच्चतम था, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही उच्च कोटि के थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? आर्य। इसीलिए श्रेष्ठ नाम से इनको जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? तो इसके निर्माता कौन है? आर्य लोग हैं। इनके आगमन के बारे में कुछ लोगों ने अपना अपना मत दिया। जैसे मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर साहब कहते हैं ये लोग मध्य एशिया से आए थे। आप जैसा कि जानते हैं, भारत की सीमा हिंदुकुश पर्वत तक लगती है। पहले के दौर में हिंदुकुश क्या, हम लोग ईरान, इराक इन सब क्षेत्रों में हमारा राज चलता था भारत का। मध्य एशिया इन्हीं सब राज्यों में था, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जितने तान वाले वर्ड है ना, अफगानिस्तान, ये सारे मध्य एशियाई देश हैं। उन्हीं देशों से आए थे, ऐसा किसका मानना था? मैक्स मूलर का। क्लियर है दोस्तों? डॉक्टर संपूर्णानंद जो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहते हैं कि आल्प्स पर्वत से आए थे, जो स्विट्जरलैंड में, जो आपका यूरेशिया वाला क्षेत्र है, जहां यूरोप और एशिया दोनों मिलते हैं, उन क्षेत्रों से होकर आए थे। ऐसा किसका मानना है? संपूर्णानंद का।
संपूर्णानंद स्वयं एक ब्राह्मण थे, तो उनका ये मानना था कि हाँ इनका जो वास रहा वो कहाँ रहा, यूरेशिया में रहा है। खैर ये सब केवल मत दे रहे हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं किसी का हाँ यहीं से आए, एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक क्या मानते थे, आर्कटिक प्रदेश से ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव है ना जहाँ आर्कटिक महासागर बसा है, वहां से आए थे, ऐसा किसका मानना है, बाल गंगाधर तिलक का। स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं कि तिब्बत से आए थे, जो चीन का हिस्सा नहीं आजकल बन गया है, हिमालय के उस पार का हिस्सा तिब्बत का पठार आप लोग जानते होंगे, वहां से आए थे, ऐसा किसका मानना था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा ये लोग ऐसे जो कह रहे हैं वहां से आए थे इतने दूर से, देखिए जितना भी संबंध आप देखेंगे वो सब आप ठंडे प्रदेशों से देख रहे हैं, और जो आर्य थे बहुत ही गोरे होते थे, बहुत ज्यादा गोरे होते थे, और लंबाई भी अच्छी खासी होती थी, और गोरे होते थे, और तब तपस्या जितना होता था ये सब कहाँ होता था, पहाड़ों पे और ठंडे प्रदेशों में। तो ऐसा ही उन्होंने अनुमान लगाया कि ये लोग कहाँ से थे, मध्य एशिया से थे, यूरोप से थे, और यहाँ सब के क्षेत्र से। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है किसी का। कई लोग ये मानते हैं ये लोग हिंदुकुश पर्वत पे तपस्वी थे, सिद्ध मुनि थे, यहाँ से ये लोग आए थे, हिंदुकुश पर्वत से हिमालय पर्वत की ओर आते हैं जब सिंधु सभ्यता समाप्ति की ओर जाती है। ओके दोस्तों, कई लोगों का मत कुछ है अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये लोग यहीं के थे, ब्रह्मपुत्र और गंगा और सरस्वती नदी के क्षेत्र में इनका वास रहता था, ब्रह्म देश इसको कहा जाता था, ऐसा ये लोग मानते थे। ठीक है दोस्तों, कई मत हैं, लेकिन आप कुछ मत को याद रखिएगा। जानकारी का स्रोत इनका कहां से मिलेगा, पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है, साहित्यिक स्रोत भी मिलता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या मिलेगा, हमने देखा कि एक बोगाज ट्रोई नाम का अभिलेख मिला है, वह 1400 ईसा पूर्व की बात करता है। इस टाइम इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य इनका उल्लेख इस अभिलेख में किया गया। इंद्र प्रमुख देवता होते थे आर्यों का पहले, बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं, लेकिन आर्यों के प्रमुख देवता कौन रहे हैं, इंद्र, फिर वरुण, फिर मित्र और फिर नसत्य। सबसे ज्यादा वर्णन इंद्र का ही मिलेगा वेदों में। ठीक है ना, चलिएगा। पूर्व वैदिक काल में देखिए गौरी मृदभांड का साक्ष्य मिला, और उत्तर वैदिक काल में धूसर मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, उससे पता लगाए जाते थे कि हाँ ये अस्तित्व यहीं से है। ओके दोस्तों, साहित्यिक स्रोत क्या मिला है, 4 वेदों का उल्लेख मिलता है। वैसे तो वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत सब इनकी रचना है, और यहीं पे आप देखेंगे कि 4 वेदों से हमें साक्ष्य मिलते हैं साहित्यिक रूप में। कौन कौन से वेद हैं, पहला वेद ऋग्वेद, यह वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे उत्कृष्ट वेद है, और इसके संकलन करता कौन है आपके, कृष्ण द्वैपायन इसके संकलन करता है, और वेद व्यास ऋषि ने इसको लिखा था, ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद को। ठीक है ना, इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूत्र यानी सूक्त थे। कितने मंडल थे दोस्तों, 10 मंडल, और कितने सूत्र, 1028 सूत्र है। प्रथम और जो 10वां मंडल, देखिए 10 मंडल में जो पहला मंडल और लास्ट का मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे नवीनतम है, बाकी सभी मंडल पहले से ही लिखे थे। जिसमें से कुछ मंडल के बारे में आप देखिए, तृतीय मंडल में क्या लिखा, गायत्री मंत्र, बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा, अगर पूछेगा तृतीय मंडल में, और इसको लिखने का काम किया था विश्वामित्र ने, जो राम जी के गुरु थे, जो राम जी को लेकर जाते हैं राम लक्ष्मण को अपने साथ जनकपुर, वही विश्वामित्र हैं, और उन्होंने ही क्या लिखा था, गायत्री मंत्र। क्लियर है दोस्तों, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, अगर कोई पूछे तो सूर्य देवता को। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। चलिएगा, 7वें मंडल में दशराग युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध चला था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसके बारे में कल डिटेल में आपको बता दूंगा, लेकिन इतना जानिएगा दशराग युद्ध के बारे में। दशराग युद्ध किस मंडल में उल्लेखित है, 7वें मंडल में। ओके दोस्तों, 9वें मंडल में सोमदेव, जो मदिरा होती थी वह वहां के हिमालय पर्वत के वृक्षों से, औषधियों से बनाई जाती। मदिरा का एक प्रकार का कह सकते हैं पान करते थे लोग, मदिरा नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोग एक प्रकार के पेय का पान करते थे, जिसको ये लोग सोम कहते थे, ऐसा कहते थे कि सोम है, ठीक है ना, अमृत जैसा है, इसीलिए सोमदेव का उल्लेख किसमें मिलता है, 9वें मंडल में। 10वां मंडल में सबसे खास बात ये लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था यहां से थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी वो कार्य आधारित थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस जन्म से ही आपको ठोक दिया गया कि आप इसी जात के, नहीं, वर्ण व्यवस्था ऐसी नहीं थी पहले हमारे यहाँ, वो तो बाद में बनी है। पहले क्या थी, पहले कार्य के आधार पे जो लोग ग्रंथ, धर्म ग्रंथ इन सब का अध्ययन करते थे, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब नहीं, जो भी अध्ययन करते थे, जो भी उत्कृष्ट होते थे पढ़ने में, उनको क्या कहा जाता था, ब्राह्मण। और जो लोग युद्ध लड़ने में, रक्षा करने में संपन्न होते थे, क्षत्रिय। और जो लोग व्यापार करने में सक्षम होते थे वो वैश्य। और जो लोग
कर्म पे विश्वास रखते थे, जो लोग हर प्रकार के कर्म करते थे, चाहे खेती हो, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे कृषि हो, कुछ भी हो, इस प्रकार के लोगों को शूद्र कहा जाता था। लेकिन ये कोई जाति नहीं थी, ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि हाँ जन्म से ही थोप दिया जाएगा, नहीं नहीं, जो इस प्रकार का कार्य करते थे उनको ये कहा जाता था दोस्तों, ठीक है ना। जैसे अगर आप शूद्र हैं लेकिन पढ़ लिख कर आप विद्वान बन गए हैं तो आपको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये होता था कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था। किस मंडल में था? 10वें मंडल में था। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। महर्षि वाल्मीकि दलित थे, शूद्र थे, लेकिन उन्होंने रामायण की रचना की और एक ऋषि मुनियों की तरह जीवन व्यतीत किया, एक प्रकांड विद्वान के रूप में। महर्षि वेदव्यास, महर्षि आपके वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, ऐसे नाम मिलेंगे जो आपको ये पता चलेगा कि ये लोग शूद्र होते हुए भी ये लोग ब्राह्मण में आते थे। क्यों? क्योंकि इनका व्यवस्था कैसा था? कार्य के आधार पर, ठीक है ना। चलिए, सामवेद की रचना। सामवेद को संगीत का वेद, इसमें 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है, जो हमारा भारतीय संगीत है। आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, तो आपने ये सुना होगा ना दोस्तों। तो ये जो 7 स्वर हैं, ये सामवेद में उल्लेखित है और भारतीय संगीत का जनक ही किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। जो आप गाने आजकल के सुनते हो इसी के तर्ज पर बने, सब में यही धुन रहते हैं, ठीक है ना। अजुर्वेद, यह यज्ञों का वर्णन इसमें मिला है, जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तब करते थे। एक खास बात यह है कि अजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बल्कि सामवेद किस में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। अथर्ववेद भी किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। लेकिन अजुर्वेद जो था, यह गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिएगा, लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता था सबसे लास्ट में लिखा गया। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, बाद में क्या लिखा गया? अथर्ववेद। यह जादू टोना वशीकरण, जो ये सब सोखा जैथी वाला काम आपको लिखित मिलता है, कहां से मिलता है? अथर्व। लेकिन देखिए, ये लोग जो होते थे एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक होते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से पालन करते थे। कोई व्यक्ति किसी के वश में कैसे चला जाता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को सोच करके कैसे पागल हो जाता है, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये लोग बता रहे थे। तो इसमें लिखा गया था अथर्ववेद। इसी को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। किसको? अथर्ववेद को। और सबसे नवीनतम वेद यही है। देखिएगा, यहाँ नोट पॉइंट एक मैंने लिखा है कि त्रैवेद में ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद शामिल है, लेकिन अथर्ववेद त्रैवेद में शामिल नहीं है। अगर त्रिवेद के बारे में पूछता है तो अथर्ववेद को शामिल मत करिएगा, बाकी ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद को शामिल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, अभी आगे इसमें बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।